26 सितंबर हिंसा के बाद आज पहला जुमा है और इसी को देखते हुए जिले में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती है। बरेली जिले में 8000 जवानों को तैनात किया गया है। जिले के हर एंट्री पॉइंट पर बाहर से आने वालों को सख्ती से चेक किया जाएगा। गुरुवार को पुलिस प्रशासन के आला अफसरों ने फ्लैग मार्च भी किया। संवेदनशील इलाकों को सेक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जहां मजिस्ट्रेट की तैनाती रहेगी। साथ ही पूरे शहर पर ड्रोन और सीसीटीवी के जरिए नजर रखी जाएगी। प्रशासन ने जिले के ताजा हालात को देखते हुए बरेली में 48 घंटे के लिए इंटरनेट की सेवा को बंद कर दिया है। इसके साथ ही बरेली से सटे जिले शाहजहांपुर, पीलीभीत, बदायूं को हाई अलर्ट पर रखा गया है। आज बरेली में विजयदशमी की शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी, जो हिंदू और मुस्लिम दोनों आबादी से होकर गुजरेगी और इसको लेकर भी पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। आज बरेली हिंसा के आरोपी तौकीर रजा की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेशी भी होगी। मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ 2 बड़े आरोप हैं, एक बरेली हिंसा की प्लानिंग का तो दूसरा धर्म के नाम पर भीड़ को भड़काने का। बरेली हिंसा में अब तक 81 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनमें से कई मौलाना के करीबी भी हैं। 2500 उपद्रवियों में 200 नामजद हैं। बरेली हिंसा के बाद आज पहला शुक्रवार है। जुमे की नमाज को देखते हुए बरेली प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। शहर में शांति बनाए रखने के लिए गुरुवार को पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी सड़कों पर उतरे। एडीजी, कमिश्नर, डीएम और एसएसपी समेत सभी अधिकारी पुलिस, पीएसी और पैरा मिलिट्री फोर्स के साथ फ्लैग मार्च किया। जिले में 8000 से ज्यादा पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। सभी कुछ अच्छे ढंग से एक खुशनुमा माहौल में चल रहा है, शांतिपूर्ण माहौल में चल रहा है। पुलिस की प्रेजेंस हर जगह पे है, विजिबल पुलिसिंग की जा रही है। फुट पेट्रोलिंग सभी अधिकारियों के द्वारा पूरे जनपद में हर जगह की जा रही है और जनता के साथ संवाद, उनसे बातचीत की जा रही है, जिससे सभी के बीच में एक कॉन्फिडेंस रहे कि पुलिस प्रशासन उनके साथ हर जगह हर समय मौजूद है। साथ ही साथ अभी आगे आने वाले समय के लिए भी पुलिस की प्रेजेंस और फुट पेट्रोलिंग इन सब पे जोर है। सीसीटीवी कैमराज, ICCC सभी के द्वारा हर जगह पे निगाह रखी जाएगी, हर जगह पे एक वॉच रखा जाएगा। तो सभी कुछ शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। आज जुमे की नमाज है, इस मौके पर फिर से कोई अफवाह ना फैले, माहौल खराब ना हो, इसीलिए प्रशासन ने बरेली रीजन के इंटरनेट सर्विसेज को 48 घंटे के लिए सस्पेंड कर दिया। मोबाइल इंटरनेट, ब्रॉडबैंड और SMS सर्विस शनिवार दोपहर 3 बजे तक बंद रहेगी। बरेली और उसके आसपास के 3 जिलों शाहजहांपुर, पीलीभीत, बदायूं में चप्पे चप्पे पर पुलिस और पैरा मिलिट्री के जवान तैनात किए गए हैं। बरेली में सेक्टर बनाकर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। ड्रोन से शहर की कई इलाकों की निगरानी की जा रही है। संवेदनशील इलाकों में छतों पर नजर रखी जा रही है। पूरे शहर में LIU को एक्टिव किया गया है। डीएम अविनाश सिंह ने साफ कर दिया है कि बरेली की फिजा को किसी भी हाल में खराब नहीं होने दिया जाएगा। हमारी पूरी तैयारियां पूरी हैं। मजिस्ट्रेट्स और बाहर से पुलिस ऑफिसर से बाहर से आए हुए हैं और हम लोग ड्रोन कैमरे से और अन्य छतों पर भी निगरानी रख रहे हैं। जगह जगह हमारी टीमें लगी हुई हैं। LIU और इंटेलिजेंस का भी हम सहारा ले रहे हैं। जो खबरें हैं सभी प्रकार से स्पष्ट है। इसको हमने कई सुपर जोन, सेक्टर, स्टैटिक, ये सभी मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। जगह जगह पे सारे पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स लगाए गए हैं। पर्याप्त से ज़्यादा हमारे पास पुलिस बल मौजूद है। जुमे की नमाज पूरी अच्छी तरह के सकुशलतापूर्वक संपन्न होगी और निश्चित रूप से अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना भी प्रभावशाली हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर वो कानून और शांति व्यवस्था से खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा तो जो शासन की नीति है, कानून और शांति व्यवस्था के लिए 0 टॉलरेंस की नीति, उस नीति के तहत उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करते हुए जहाँ पर उसका स्थान है उसको वहीं पर पहुँचाया जाएगा। आज जुमे की नमाज पूरे शहर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बरेली शहर के हर चौराहे पर पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। साथ ही शहर के गुंडा एलिमेंट पर भी नजर रखी जा रही है। बरेली में 4 सुपर जोन संवेदनशील इलाकों में बनाए गए हैं। साथ ही 4 स्पेशल जोन, ये छोटे संवेदनशील इलाके हैं। शहर में CCTV से शहर भर की निगरानी की जा रही है। सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है। 4 सुपर जोन्स बनाए गए हैं संवेदनशीलता को देखते हुए। उसके अलावा 4 स्पेशल जोन्स भी बनाए गए हैं जो छोटे एरियाज हैं जहाँ पे ज़्यादा संवेदनशीलता है। जितने भी स्ट्रीट शीटर, राउडी, गुंडा एलिमेंट्स हैं उन पे बहुत सख्ती से कार्रवाई की जा रही है और कार्रवाई करते रहेंगे। हमारी पुलिस की टीमें दबिश में है ऐसे लोगों को चिन्हित गिरफ्तार करने के लिए जिनके द्वारा ये घटना कारित की गई। ऑलरेडी
ऑलरेडी 80 से ऊपर लोग ऐसे जेल भेजे जा चुके हैं जो मेन कॉन्स्पिरेटर्स थे, एग्जीक्यूटर्स थे, वो भी जेल भेजे जा चुके हैं। और अब हम लोग एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के रूप में और एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइज के रूप में फ्लैग मार्च में निकले हैं। हाँ, लोग सोशल मीडिया की निगरानी भी कर रहे हैं और व्हाट्सएप की निगरानी कर रहे हैं, ट्विटर की निगरानी कर रहे हैं, सारी चीज़ें देखी जा रही हैं। कहीं से भी किसी प्रकार की इस तरह की कोई बात नहीं आई है। पिछली बार जो हुआ था उसका अंदेशा हम लोगों को था पहले से कि भीड़ इकट्ठा होने की कोशिश कर सकती है, इसीलिए आपने देखा होगा कि हमारी तैयारी पूरी थी, पूरे बंदोबस्त के साथ पुलिस थी, पूरा एंटी राइट गियर के साथ, और कोई भी उपद्रवी है उससे कायदे से निपटने के लिए हमारी पूरी पुलिस फोर्स तैयार थी। और उसी दोनों चीज़ों का अच्छा मिश्रण करते हुए संवाद, कम्युनिकेशन और मौके पे नियमों का पालन कराना, कठोरता के साथ पालन कराना, दोनों का बहुत अच्छा सम्मिश्रण करते हुए हम लोगों ने उसको हैंडल किया, और जिसकी वजह से कहीं भी किसी एक पॉइंट पर भीड़ इकट्ठा नहीं हो पाई। बरेली में दंगाइयों का दिमाग ठिकाने लगाने के लिए योगी बाबा ने वीरांगना यूनिट को बड़ी जिम्मेदारी दी है। इस यूनिट की महिला कमांडो बरेली के संवेदनशील इलाकों में तैनात की गई हैं। ये सिपाही ताइक्वांडो, मिक्स्ड मार्शल आर्ट और सेल्फ डिफेंस में कड़ी ट्रेनिंग लेने के बाद पोस्टिंग पर आई है। ये किसी भी खतरे से निपटने में सक्षम है। ये जो हमारी वीरांगना यूनिट है, लगभग 1 महीने पहले इन्हें उतारा गया था और 3 महीने की लगभग इन्हें ट्रेनिंग दी गई है, जिसमें सेल्फ डिफेंस, मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स, वेपन ट्रेनिंग, ननचाकू ट्रेनिंग इत्यादि दी गई है। इसके अतिरिक्त इन्हें क्राइम एनालिसिस और सर्विलेंस की भी पर्याप्त ट्रेनिंग दी गई है। विजयदशमी का त्यौहार भी है और मिशन शक्ति फेज़ 5 भी ऑनगोइंग है, तो लगातार जितनी महिला पुलिसकर्मी उनके द्वारा पेट्रोलिंग की जा रही है। बरेली पिछले शुक्रवार को हुए उपद्रव के बाद अब मुस्लिम धर्मगुरु भी सतर्क हो गए हैं। वो लोगों से शांति की अपील कर रहे हैं। जुमे की नमाज पढ़ें और नमाज पढ़ने के बाद वो सीधे अपने घरों को जाएं, और कारोबार करते हैं तो अपनी दुकान, अपनी दिनचर्या में लग जाएं, और भीड़ का हिस्सा किसी भी एतबार से न बने। अगर कोई शख्स बुलाता है तो भी न जाएं, किसी के बहकावे, किसी के उस्कावे में ना आए। और ख़ास तौर पर मैं मस्जिद के इमाम हजरात से भी अपील करता हूँ कि जुमे की नमाज में तकरीर करें तो तकरीर में अमन शांति के लिए अपील करें लोगों से, और नौजवानों को समझाएं, उनको मोटिवेट करें कि किसी के बुलावे, किसी के बहकावे, किसी के उकसावे, किसी के भड़कावे में ना आए। आज जुमे के नमाज के साथ ही बरेली में विजयदशमी की शोभा यात्रा भी निकलेगी। विजयदशमी शोभा यात्रा बारादरी वनखंडी नाथ मंदिर से शुरू होकर करीब 8 किलोमीटर चलकर वनखंडी नाथ मंदिर पर ही खत्म होगी। इस दौरान शोभा यात्रा हिंदू और मुस्लिम दोनों आबादी से गुजरेगी। शोभा यात्रा के रास्ते में कई मस्जिद भी हैं।